Good evening, brothers and sisters. Nice to see all of you. शुभ संध्या भाई और बहनों, और आप सभी को देखकर खुशी हुई। Today is the first of this new year, 2023. और इस नया वर्ष जो नव वर्ष है, वर्ष 2023 का पहला दिन है। So today I want to share about the mind of Christ. और आज मैं आप सभी के बीच में मसीह का जो मन होता है उस विषय पे बांटना चाहता हूँ। I was thinking about this some time back, when I was in prayer. और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब कुछ समय पहले, तब मैं इस विषय पर सोच रहा था। I was in another place, in another town. और मैं दूसरे शहर में किसी और ही स्थान में था। And while in prayer, I was thinking about this thing, how our mind is, in our mind, so many thoughts keep on coming. और तब मैं इस विषय पर सोच रहा था कि कैसे हमारे दिमाग में कई सारी बातों के सोच विचार चलते रहते हैं। We think of some people not in a very good way. और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठीक रीति से नहीं हैं। Then anxious thoughts come. और कई सारे ऐसे चिंताजनक जो विचार आते हैं हमें। Jealous thoughts come. या जलन की जो भावना होती है, उस जलन करने वाले विचार आते हैं। So all these are in our thoughts. और ये सारी बातें हमारे विचार में चलते हैं, मन में चलते हैं। Especially the main issue is about how we think about different people. और वास्तव में मुख्य रूप से बात एक ही मायने रखती है कि हम दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं। We don't think about all people in the same way. और हम हर एक लोगों के लिए एक ही समान रूप से नहीं सोचते हैं। Some people we see in a very negative way. और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विषय में नकारात्मक रूप से बुरा विचार करते हैं। It may not be true that they are actually like that. और यह सच भी हो सकता है, संभव है कि वो जो हम उसके विषय में सोचते हैं वो सच भी ना हो। There is some bias, some partiality in our minds. लेकिन कुछ ऐसे ख्याल होते हैं, कुछ ऐसे पक्षपात करने वाले, भेदभाव वाले विचार होते हैं। So I was just thinking while in prayer, I was thinking, Lord Jesus, how is your mind? और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से पूछा था कि यीशु मसीह, आपका मन, आपका जो विचार है वो कैसा था। I was thinking that Jesus' mind was always pure. और मैंने देखा कि यीशु मसीह का जो विचार होता था, मन होता था, वह हमेशा ही शुद्ध होता था। He didn't have these sort of thoughts of negative thoughts and jealous thoughts and anxious thoughts. He didn't have. और यीशु मसीह के जब कभी सोचते तो उनके विचारों में कुछ ऐसे जलन करने वाले या दूसरों के विषय में बुरा या नकारात्मक बातें सोचने वाले विचार कभी नहीं आते थे। So then I was saying, Lord, I want to have your mind. और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मुझे आपका मन चाहिए। Lord, if I can have your mind always. और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, यदि मुझे आपका मन मिले तो अच्छा। And I was blessed with that feeling that, and the thought that, to have the mind of Christ. और मैं उससे आशीषित हुआ विचार जो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि प्रभु का जो मन है वह मुझे भी मिले। So that our thoughts are very, very important. और हमारे जो विचार होते हैं वह बहुत ही मायने रखते हैं। Proverbs 23:7 says, और नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 इस प्रकार से कहता है, For as he thinks in his heart, so is he. नीति वचन अध्याय 23 वचन 7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। So brothers and sisters, what we think is very, very important. अब भाई बहनों, हम किस रीति से सोचते हैं यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। Because that's the way we are going to be also. क्योंकि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसा ही हम बनने भी वाले हैं। Okay. And Romans 8:7 says, और रोमियो का अध्याय 8 वचन 7 इस प्रकार से कहता है, the carnal mind is in enmity with God. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। Because if we have this, ill feelings towards people, क्योंकि यदि हमारे मन में लोगों के प्रति, औरों के प्रति यदि कोई किसी भी प्रकार का बुरा विचार होता है, jealous thoughts towards them, या दूसरों को लेकर हम कुछ जलन ईर्ष्या करने वाले विचार रखते हैं, unforgiveness towards people, या दूसरों को न क्षमा करने वाले विचार हम अपने मन में रखते हैं, then that mind is in enmity with God. तब वह जो मन होता है वह परमेश्वर से बैर करता है। We don't think that we can have a fellowship with God with such thoughts. ऐसे आप कभी ना सोचे कि ऐसे मन में विचार रख कर मैं परमेश्वर से संगति कर सकता हूँ। And there is a wonderful passage in Matthew chapter 12 verse 34 and 35. और हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में वचन का एक छोटा सा पाठ हम वहां पर भाग देखते हैं, जो एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए है। Where
it's the secret of how our life gets, we'll find the secret. We'll read that. Matthew chapter 12. Please read this very carefully. और हम पलट कर देखते हैं भाई और बहनों, मत्ती का अध्याय 12 वचन, Matthew chapter 12 verse 34 and 35. और मत्ती अध्याय 12 वचन 34 और 35। कृपया ध्यान पूर्वक आप इसे पढ़ें और ध्यान दें। Jesus is telling in relation to the Pharisees and those people who were telling anything from their mouth, what they think they will utter from their mouth. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह वहां पर लोगों से बताता है फरीसियों के विषय में और उन लोगों के विषय में जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं कि वे जो विचार रखते हैं वह उनके मुख से बाहर निकलने वाला है। They see something and what they feel about it, they just put over. इसी बात को अपनी आंखों से देखते हैं और उनके मन में जो कुछ भी विचार आता है वह तुरंत अपने मुख से बाहर निकालें। And many times whatever we speak quickly is always something wrong. और कई बार हम जल्दबाजी में हड़बड़ी करके जो कुछ भी हमारे मुख से शब्द बाहर निकालते हैं वो हमेशा गलत होता है। Always the judgmental thoughts come very quickly. और दूसरों पर दोष लगाने वाले, दूसरों को न्याय करने वाले जो विचार होते हैं वे बातें हमारे मुख से तुरंत जल्दबाजी में निकलती So है। what Jesus is telling in verse 34, he says, "You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks of that which fills the heart." और हम वचन 34 में पढ़ते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। What Jesus said, the mouth will speak what fills the heart. और यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मन में भरा है वो मुंह से बाहर आता है। So we will keep on thinking freely so many things. और हम मुफ्त में सेंध में काफी सारी बातों को सोचते रहते हैं हमारे मन में, It will enter into our heart और वह हमारे मन में जाएगा and then we will speak about it. और हमारे मुख से हम उसे बोलेंगे। So is it a good thing for us to just keep on thinking anything which comes in our mind? तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है कि जो कुछ भी बातें हम देखते हैं और जो कुछ भी हमारे सामने होती है उन सारी बातों को अपने मन में भर ले, उस पर सोच विचार करें? Some negative thoughts about a brother or sister, या किसी भाई या बहन को लेकर कोई नकारात्मक या बुरे विचार जो होते हैं, some negative thoughts about a husband or wife, या किसी पति या पत्नी को लेकर नकारात्मक विचार जो होते हैं, and we are just drinking and we're just thinking, I am thinking about it. और हम केवल उस पर विचार कर रहे हैं और कहते हैं हाँ मैं उस पर सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, All of them settle into this heart. और वो हमारे हृदय में बस जाता है It will come out. और वो बाहर निकलेगा। It has gone into the heart. वो दिल में, हमारे हृदय में आ चुका है। The only way for it to go out of the heart is to repent and say, Lord, I'm sorry, that was a wrong thought. I don't want it in my life. Please wash me with your precious blood. और यदि आप अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसी क्षण आप प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करके अंगीकार करें कि प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मैंने ये गलत विचार अपने मन में किया, और मेरे हृदय को शुद्ध करें, साफ करें। The heart is clean now. और वह जो हृदय होगा वह शुद्ध हो जाएगा। And now, if we think of some good things what that person has done, और यदि हम अब किसी उस व्यक्ति को लेकर कुछ अच्छा विचार यदि अपने मन में करेंगे, see, there are things which we think ill about people, but they have done so many good things also. और हम कई बार लोगों के विषय में जो लोगों से संबंधित नकारात्मक और बुरी बातों का विचार करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। Suppose we think on those things, यदि हम मान लीजिए उन बातों पर विचार करें, that will enter our heart. तो वह हमारे हृदय में जाएगा। Something good is there in our heart now. और अब हम उस व्यक्ति को लेकर हमारे हृदय में कुछ अच्छा है। Okay, this is the practical way of life. I'm telling you. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यह अभ्यासिक रूप से जीने वाला जीवन है। Unless we take it seriously, और जब तक हम उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, there will be no transformation in our life. कोई बदलाव परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा। It is only the thoughts which matter. और यहाँ पर वह जो विचार है, केवल वे विचार ही मायने रखते हैं। Jesus, the word of God says, take every thought captive to the obedience of Christ. और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि हर एक विचार को हम बंदिश बनाकर परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनाते हैं। So let us be careful about the thoughts we think about people. तो आइए हम सावधान रहे, सतर्क रहे उन सारे विचारों को लेकर जो हमारे मन में आते हैं, जो लोगों के विषय में Verse हम सोचते 35 हैं। says, the good man out of the good treasure brings forth what is good, and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. और वचन 35 में हम आगे पढ़ते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So if I have been thinking good about some people, then when I meet them, I will say something good only.
और जब मैं किसी व्यक्ति या किसी भी लोगों को लेकर यदि मैं कुछ अच्छे विचार अपने मन में भरता हूँ, तो जब कभी उनसे मिलूंगा, उनके विषय में मैं अच्छी बातें ही कहूंगा। But if I've been thinking evil about and negative thoughts and I've been thinking, when I meet also my face also will not be happy to see a person. लेकिन यदि हमें किसी भी व्यक्ति को लेकर बुरे और नकारात्मक विचारों को अपने मन में भर कर रखता हूँ, और जब कभी मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा तो मैं उससे अपने मुख को छुपाऊंगा, मेरा मुंह उसे देखते ही उदास हो जाएगा और बुरी बातें मेरे मुख से निकलेंगी, And I'll have nothing good to say much. और मेरे पास उस व्यक्ति को कहने के लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं होंगे। So this is about the thoughts, तो यहाँ पर हम देखते हैं विचारों के बारे में, and thoughts are related to the mind. और हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे मन से संबंध रखते हैं। So just think of it, I was just thinking how Jesus was in his life, it was always good things. और आइए इस बात पर विचार करें कि यीशु मसीह उनके जीवन भर में उनके जो विचार होते थे वे अच्छी बातों को लेकर ही सोचते थे। Pharisees and all these people, they troubled him such a lot. और हम देखते हैं फरीसी और ऐसे सारे जो लोग थे इस तरह के, उन्होंने यीशु मसीह को बहुत ज्यादा सताया। They called him all sorts of names, they gave him a lot of trouble. और उन्होंने यीशु मसीह का नाम भी रखा, उसे बुरे नाम से पुकारते थे और उसे सताया। But he didn't keep anything in his mind. लेकिन उसने इस तरह से किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में नहीं रखा। He was very faithful with his life. और वह अपने जीवन को लेकर बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य बने रहे। Brothers and sisters, we can be faithful. और भाई बहनों, आप और हम भी विश्वास योग्य बन सकते हैं। The same life is possible with us. और यही जो एक समान जीवन हमारे लिए भी संभव है। This is not something difficult. और यह कुछ कठिन नहीं है। But it is only if we are interested in this life. और यह तभी संभव होगा जब हम इस जीवन के लिए वास्तव में रुचि रखेंगे, दिलचस्पी जताएंगे। If we take our Christian life so seriously that we are concerned about our thoughts and our mind, then God will help us in our life. यदि हम अपने मसीह जीवन को लेकर सचमुच गंभीरता से हमारे मसीह जीवन को लेंगे, यहाँ तक कि हम अपने सोच विचारों को भी ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों के विषय में किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं करना चाहते, तब यह संभव है। But if you say this is okay, it is good, interesting, it sounds good. और लेकिन यदि आप इसे ऐसे कहें कि हाँ ठीक है, यह सुनने में अच्छा लगता है, हाँ, it's there in the word also. और हाँ यह वचन में भी है, but we are not serious about it. लेकिन हो सकता है हम इस बात को लेकर गंभीर ना हो। Then what will happen is we will be causing lot of trouble to different people. और तब क्या होगा कि हम औरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए समस्या का कारण बन जाएंगे। Troublemakers are because the thoughts come, enter the heart and it comes out. क्योंकि हम उन लोगों से लेकर जुड़ी हुई बुरी बातें हमारे मन में सोचेंगे, हमारे मन में भरेंगे और तब हमारे मुख से बाहर निकालेंगे। Instead of being a blessing and being an encouragement, we become troublemakers. और उन्हें प्रोत्साहन का कारण बनने और उनके लिए आशीष का कारण बनने के बजाय हम उनके लिए तकलीफें खड़ी करने वाले बन जाएंगे। God has given us a wonderful life to live so that we will be a blessing to many people. और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत और सुनहरा जीवन हम सभी को दिया है कि हम औरों के आशीष का कारण बन सकते हैं। There is a desire within us. God is faithful. What He did for Jesus, He will do for us. लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या वह इच्छा हमारे हृदय में है, क्योंकि उसने वह काम जो यीशु मसीह के लिए किया वह हम में भी करेगा। I believe God is speaking and God will do many changes in our lives. और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हम सबों के जीवन में परमेश्वर कार्य करके हमारे जीवनों को बदलेगा। Philippians 2:5 says, फिलिपियों अध्याय 2:5 इस प्रकार से कहता है, it says, have this attitude or have this mind in yourselves which was also in Christ. फिलिपियों अध्याय 2:5, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Okay, Apostle Paul is saying, have this mind which was in you, which was in Christ Jesus. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जैसा बिल्कुल यीशु मसीह का स्वभाव था। So the word of God says that we should have His mind. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह का मन हमारे अंदर हो, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर हो। Then there's a wonderful verse which says in 1 Corinthians 2:16. और एक अद्भुत सुंदर वचन है, हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:16. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:16 में हम पढ़ते हैं। It says in that verse, but we have the mind of Christ. और यहाँ पर वह वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु का मन किसने जाना है और कि उसे सीखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। It says that we have the mind of Christ. और यहाँ पर वह वचन कहता है हमसे कि हम में मसीह का मन है। So it's such a wonderful privilege that
we have the mind of Jesus because Jesus is in our lives. और हम सभी के अंदर मसीह का मन है क्योंकि मसीह यीशु हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर है। But we must desire that this mind is always with us. लेकिन हमारी यह इच्छा रहे कि यह जो मसीह का मन है हमेशा हम हर समय हमारे अंदर बना रहे। The mind of Jesus in all of us. That's why we are, the life of Christ is reflecting from our lives. और कारण यही है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में और उसका मन हमारे अंदर होने के कारण हमारे जीवन के द्वारा मसीह को हम दर्शाएंगे, दिखाएंगे। We must desire to have this mind always in our life. लेकिन हम हर समय इसकी लालसा रखे, इच्छा रखे कि हमारे अंदर मसीह का मन बना रहे। So I was thinking in my own life, Lord, so many times I tend to think of people in a different way, not in a good light. और मैं प्रभु से कहता था कि प्रभु मैं हर बार इस प्रलोभन में पड़ता हूँ, मेरे बार बार परीक्षा में आता हूँ कि मैं लोगों के विषय में कुछ अलग रीति से दूसरे तरीके से मैं उनके विषय में विचार करूं। Lord, help me to have your mind always. और प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं हर समय मुझ में आपका ही मन बना रहे। So Philippians 2:7-8 also says, और फिलिपियो अध्याय 2 वचन 7 और 8 भी कहता है, one of the ways to have the mind of Christ is like this. और एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे अंदर मसीह का मन हो सकता है। He emptied himself, taking the form of a bond servant, being made in the likeness of man. He emptied himself. What the other meaning of he emptied himself is he made himself of no reputation. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 7 में कि वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। और यहाँ पर दूसरा जो अनुवाद है इस प्रकार से कहता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया या उसने अपने आप को किसी भी तरीके से प्रसिद्ध नहीं होने दिया। He made himself of no reputation. That's a wonderful thing to try to follow. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना किसी भी रीति से नाम नहीं होने दिया है। See, we have some reputation, right? All of us have got some reputation or the other. और हम में से किसी ना किसी व्यक्ति के साथ में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदर सम्मान और हमारा नाम हमारा है। We have got different tasks in this life. और हम में से हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ काम होता है इस जीवन में। And some are in some places of authority or some levels of places, we are in the offices or wherever at home or. और जहाँ कहीं हम अपने जीवन में हमारे काम के स्थान में हो या कहीं पर घर परिवार में हो या किसी भी स्थान पर हो, हमारे पास कुछ ना कुछ अधिकार होता है। Husband is head of the house. और जैसे कि पति जो होता है वह घर का जो परिवार का मुख्य सिर होता है। There's a mother who is over the children. और जो माँ होती है वह बच्चों के ऊपर अधिकारी। And so on. There are so many. But we how to make ourselves of no reputation. लेकिन यह सारी बातें हमारे पास हैं, लेकिन हम कैसे अपने आप को शून्य बना सकते हैं, बिना किसी नाम का बना सकते हैं। That is the way Jesus was. और इस रीति से यीशु मसीह था। He was here, but he was made himself of no reputation. कि जैसे वह यहाँ पर थे और उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, बिना किसी नाम का कर दिया। If I think I want to follow Jesus and I try to be of no reputation. और यदि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूँ तो मुझे भी इसी रीति से करना होगा कि मैं भी नीचे की ओर जाऊं, मेरा भी नाम ना हो। That is the mind of Christ. और यही मसीह का मन है। That is the mind of Christ. यही मसीह का मन है। But if I say no, I am the boss. लेकिन यदि मैं ऐसा कहूँगा नहीं, मैं ही मालिक हूँ। Everybody has to listen to me. और सभी को मुझे सुनना होगा। Okay. I don't want to humble myself. और मैं अपने आप को नम्र नहीं करना चाहता। That is not the mind of Christ. तब वह मसीह का मन नहीं है। Okay. This is what I want to do in my own life. और यही मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। I want to make myself of no reputation. मैं अपने आप को किसी भी प्रकार से कि मेरा नाम नहीं चाहता है, मैं नाम न हो। I want to see the way Jesus made himself of no reputation. मैं उसी रीति से जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को बनाया कि वह उसका नाम नहीं था, वैसे ही मैं अपने आप को So, बनाना brothers and sisters, it's a great thing to follow Jesus and having his mind. और भाई बहनों, ये बहुत ही अद्भुत बात है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह को जाने, देखें और उसका अनुसरण करें हमारे जीवन में। Just quickly say some of the things that the qualities of Jesus. और मैं जल्दी से आपको यीशु मसीह के जो कुछ गुण थे कि उसका मन कैसा था, इस विषय पर बताना चाहता हूँ। Which we can desire and follow. जो हम अपने हृदय में उन बातों की इच्छा रख सकते हैं, चाह रख सकते हैं और उसको पालन कर सकते हैं। As I say this is what I want to follow in my life. और जैसे मैं आपसे कहूंगा, ये सारे जो बातें हैं वे मैं अपने जीवन के लिए भी चाहता हूँ। I hope it interests you and you also follow. और मैं चाहता हूँ कि मुझे आशा है कि ये आपको भी काम आए, आपके लिए फायदेमंद हो, लाभ के लिए। As Jesus was a blessing, we'll also be a blessing. कि जैसे यीशु मसीह आशीष का कारण बने हैं, आप भी आशीष का कारण बने। This is the only way.
और केवल एकमात्र यही माध्यम है He made himself of no reputation. कि जैसे पहली बात कि उसने अपने आप को किसी भी रीति से अपना नाम ना होने दिया, Then he became a bond servant. कि वह दास का स्वरूप धारण कर लिया। Bond servant is one who does not work for wages, और यहाँ पर हम देखते हैं दास का स्वरूप यानी दास वह होता है जिसे काम करने पर उसे तनख्वाह पगार नहीं मिलती है, he does not work for appreciation. और वह अपनी उन्नति बढ़ोतरी के लिए भी काम नहीं करता है, He works because he loves God. और वह केवल इसलिए काम करता है क्योंकि वह प्रभु से परमेश्वर से प्रेम करता है। Even if there's nobody to appreciate, because he loves God, he wants to do something. और भले ही कोई भी व्यक्ति वहां पर उसकी प्रशंसा करने के लिए ना हो, फिर भी वह उन कामों को करता है क्योंकि वह प्रभु से प्रेम करता है। Jesus humbled himself to the point of death. और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को मृत्यु आने तक अपने आप को नम्र किया। So our life is always a way of humbling ourselves more and more. तो हमारा जो जीवन का जो मार्ग होता है वो हमेशा नीचे की ओर अपने आप को नम्र बनाने की ओर होता है। He looked out for the interest of others, not only of himself. और उसने केवल इतना है अपने अपने मन की रुचि के अनुसार उन बातों में मन नहीं लगाया, परंतु लोगों की किन बातों में दिलचस्पी है वह उसके विषय में भी सोचता था। This is something very, very difficult. और यह बहुत ही कठिन काम होता We है। are all concerned about ourselves, हम सभी अपने विषय में सोचते हैं, but Jesus was looked out for the interests of others. We do that, it will be like him. लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। वह दूसरों के मन में उनकी क्या रुचि किन बातों में उस विषय में भी ध्यान रखते थे। It says he was gentle and humble in heart. और वहां पर वचन आगे कहता है कि वह अपने मन में नम्र और दीन है, That is Matthew 11:29. और जो कि हम मत्ती अध्याय 11 वचन 29 में पढ़ते हैं। And he was always at rest. और वह हर समय विश्राम की स्थिति में रहते थे। This was his mind. He was gentle and humble, and he was at rest. और यीशु मसीह के बारे में कि उनका मन कैसा था कि वह हर समय किसी भी परिस्थिति में विश्राम की दशा में रहते थे। And Christ did not please himself. Romans 15:3 says, और जैसे रोमियो अध्याय 15 वचन 3 कहता है कि मसीह ने अपने आप नहीं किया है। and he blames. और हम आगे पढ़ते हैं कि उसने दूसरों का जो बोझ था, आरोप था, वह उसने दोष अपने ऊपर ले लिया। This is something which is, when you say it's a high level to take the blame of others. और आप कह सकते हैं कि यह एक और ऊंचा स्तर है कि हम दूसरों का जो दोष है वह अपने ऊपर ले लें। Take the blame ourselves of what we have done is a normal thing. कि जैसे हम जब कभी कुछ गलत कर देते हैं तो हम तैयार रहते हैं कि अपने ऊपर अपना खुद का किए का दोष उठा लें। But are we willing to take the blame of maybe our wife or our children or any brothers and sisters? That is a greater step. लेकिन क्या आप दूसरों का, जैसे आपका पति या आपके पत्नी या फिर आपके बच्चे होते हैं, कोई भी और भाई या बहन होता है, क्या उनका दोष आप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं? यह एक दूसरे स्तर का जीवन। Jesus did not judge by what he saw and what he heard. That यीशु is Isaiah chapter 11 verse 3. और हम देखते हैं यशायाह के अध्याय 11 वचन 3 में कि यीशु मसीह ने जो अपनी आंखों से देखते थे, जो वो कानों से सुनते थे, उस आधार पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति का न्याय कभी नहीं किया। This is something we find it very difficult to put into our life. और यह कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही ज्यादा कठिन होती है कि जिसे हम अपने जीवन में लेकर आए, अपने जीवन में लाए। I've heard this about 20 years back. और मैंने इस विषय में लगभग मेरे जीवन में 20 वर्ष पहले सुना था। Still, I find it so difficult when I hear something, then that is truth, I feel. और आज भी मेरे जीवन में इतने वर्षों के बाद सुनने के बावजूद मेरे जीवन में मुझे कठिनाई होती है जब कभी मैं किसी व्यक्ति के विषय में कुछ भी सोचता हूँ या सुनता हूँ। And when I see something, it becomes more for me. But this is something again at higher level. He did not judge by what he saw and what he heard. या मैं किसी व्यक्ति के विषय में देख पाता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं यह जो एक अगला स्तर, ऊंचा स्तर होता है जहाँ पर वह देखने और अपने सुनने के द्वारा कभी न्याय नहीं करते। And Jesus had an encouraging word for everyone, especially for the weak. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास हर एक व्यक्ति के लिए, विशेष करके जो कमजोर और निर्बल होते थे, उन सबों के लिए प्रोत्साहन के शब्द होते थे। His words were, take courage or do not be afraid. उनके जो शब्द होते थे कि हियाव बांधो, ढाढ़स बांधो, डरो मत। Do we say things like this? क्या हम इस प्रकार से कहते हैं? It's all because his mind was a different mind. क्योंकि यह सब उस हमारे मन से, हमारे विचारों से जुड़ा रहता है। हमारा मन कैसा है? He praised and appreciated good work and faith in people. और हम देखते हैं कि लोगों ने जो अच्छे काम, भले ही काम किया, और लोगों के जो अच्छे, जिनका विश्वास मजबूत था, उसकी उन्हें सराहना की, प्रशंसा भी की। And he came to save and not to condemn.
और वह उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए आया, ना कि उस पर दोष लगाए। He quickly forgave all. और उसने तुरंत ही, जल्दी से, क्षण भर में ही लोगों को क्षमा कर दिया। He never sought popularity. और उसने कभी भी अपने आप को लोगों के बीच में आमतौर पर प्रसिद्ध बनाना ना चाहा। And he had hope for all, including Pharisees. यहाँ तक कि फरीसियों को शामिल करते हुए हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास आशा और उम्मीद थी। And he had compassion. और उसके हृदय में हमेशा दया रहती थी। So these are so many things, all good qualities of Jesus, but that comes with the mind which is pure. और ये वे सारी बातें हैं जो मैंने आपके सम्मुख रखी, जो यीशु मसीह का मन कैसा था, लेकिन ये सब कुछ उनके मन, उनके विचारों से जुड़ता है। Brothers and sisters, I'm just meditating on this. It's just a beginning. भाई बहनों, मैं इन सारी बातों पर मनन कर रहा हूँ और यह केवल शुरुआत है। All what I shared is what I wanted in my life. और मैंने वह सभी बातें आपके सामने रखी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा बनूं, मेरे जीवन में हो। May God help us and encourage us.